महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 40 दिनों तक आपने सीएम योगी को अल्टीमेटम दिया कि गाय माता को राज्य माता घोषित करें, अन्यथा आप मतलब उनको हिंदू मानने से इनकार कर देंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? जो कहा है वही कहेंगे। कल कुछ कहा, आज कुछ कहें, ऐसा तो होता नहीं है। जो कहा है वही कहेंगे। आप कहेंगे तो हम दोहरा देंगे। जी, क्या लगती है सरकार इस मांग को माननी चाहिए? सरकार अब बात यह है कि माने ना माने, सरकार का अपना काम है। हमारा तो यह है कि हम अब चाहते हैं कि हिंदू गौ हत्या के पाप से बरी हो जाएं। सब हिंदू दुखी हैं क्योंकि सबके माथे इन लोगों ने गौ हत्या का पाप चढ़ा दिया है। वोट हमसे लेते हैं, सत्ता हमारे वोट से प्राप्त करते हैं और वहां पर बैठ करके गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं। तो वोट देने वाला भी तो समर्थन करने के कारण गौ हत्यारा सिद्ध होता है। तो हर हिंदू क्यों गौ हत्यारा बने? जिसको गौ हत्यारा बनना हो वो बने। अब इन्होंने हमारा वोट लेकर के और गौ हत्या को बढ़ावा दे करके हम सबको गौ हत्यारा बनाने का प्लान शुरू कर दिया है। आज तकनीकी रूप से हर हिंदू कहीं न कहीं गौ हत्या के पाप में भागीदार हो गया, क्योंकि जिन लोगों के द्वारा गौ हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा है उनको वोट तो इन्हीं हिंदुओं ने दिया है। तो इसलिए हर हिंदू गौ हत्यारा बने, ये हम क्यों चाहेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि गौ हत्यारों की पहचान साफ साफ कर ली जाए और उनको समाज से बहिष्कृत घोषित किया जाए। और जो सच्चे हिंदू हैं वो अपनी आराधना उपासना करें और अपने पराक्रम को सामने रखते हुए अपना सम्मान पूर्वक जीवन आगे बढ़ाएं। जी, महाराज जी, प्रयागराज माघ मेले के दौरान पुरी के शंकराचार्य ने कहा था कि कुछ फर्जी शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमने खुद देखा कि उनके शिविर के ठीक बगल में एक दूसरे पुरी के शंकराचार्य जी का शिविर आवंटित कर दिया गया था और वो वहां पर रह रहे थे। उनका नाम अदोक्षजानंद तीर्थ है। बताइए, पुरी के शंकराचार्य जी जब वहां स्वयं विद्यमान है तो दूसरा पुरी का शंकराचार्य कैसे आ सकता है? लेकिन उसको पूरा सरकारी संरक्षण प्राप्त था, सरकारी गार्ड उसके यहाँ लगी हुई थी, सरकार सब व्यवस्था उसकी कर रही थी। इसका मतलब है कि सरकार जब असली शंकराचार्य उनके अनुसार नहीं बोलते हैं तो वो अब नकली शंकराचार्य गढ़ के असली शंकराचार्यों की छवि को धूमिल करने का प्रयास करती है। ये साफ दिखाई दिया जब पुरी के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, तो अदोक्षजानंद को पुरी का शंकराचार्य बना करके मेला में क्यों बसाया गया शासन प्रशासन के द्वारा? उनको क्यों नोटिस नहीं दी गई? जो सच्चा शंकराचार्य है उसको तो आप नोटिस देके पूछ रहे हो कि तुम सिद्ध करो कि तुम शंकराचार्य हो, और जिनको आपने पुरी का शंकराचार्य बना करके लाया उनको तो आप बैठाए हुए हो आराम से, उनकी सारी सुविधा दे रहे हो। ये क्या है? क्या जनता इसको नहीं देख रही है? तो जनता अभी देख रही है कि सरकारें अगर शंकराचार्य गण सच्ची बात कहेंगे तो ये नकली शंकराचार्य बना करके अपना समर्थन करवा लेंगे। ये कहां तक स्वीकार होगा? तो आप नकली शंकराचार्य बनाओगे, इसका मतलब नकली से आप समर्थन प्राप्त कर रहे हो, इसका मतलब आप भी नकली हो। क्योंकि आप असली होते तो आप नकली को स्वीकार ही नहीं कर सकते थे कि भाई मैं असली हिंदू हूँ, असली शंकराचार्य मुझे आशीर्वाद देंगे, नकली क्या मुझे देगा? इसका मतलब आप खुद नकली हो, इसलिए आप अपना नकलियों से काम चला रहे हो। ये नकली हिंदू नकली शंकराचार्य बना रहा है, असली हिंदू असली शंकराचार्य के आदेशानुसार आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी, गौ रक्षा की बात करने वाली सरकार जो गौ रक्षा की बात करती है फिर सत्ता में आ जाती है, आपको क्या लगता है कि वो सरकार अपने वादों पे खरा उतर पाती है, गौ रक्षा कर पाती है? बात है कि गौ रक्षा जब उनको वोट लेना होता है तो गौ रक्षा की बात करते हैं, और जब सत्ता में स्थापित हो जाते हैं उसके बाद धड़ल्ले से गौ मांस का व्यापार करते हैं। ये कहाँ तक उचित है? अभी जो स्थिति है भारत में, भारत की जनता से, भारत के हर मतदाता से, विशेष करके वयस्क मतदाता, उनसे छल है। ये छलिया सरकार, इसने देश के लोगों को, सनातनियों को छला है। महाराज जी, अभी जो अपमान किया गया आपके साथ, जो भी किया गया, क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ शंकराचार्य का अपमान है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरे सनातन का और पूरे हिंदू के लोगों का अपमान हुआ है जो सरकार ने किया है। बात यह है कि जैसे मुख्यमंत्री का अपमान करना, पूरे प्रदेश का अपमान करना, जैसे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का अपमान करना, पूरे देश का अपमान करना, ऐसे शंकराचार्य का अपमान करना समस्त सनातन धर्मियों का अपमान करना।